अगर आप तंत्र साधक हैं तो आपको क्या क्या नियम अपनाने चाहिए, इस विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तंत्र साधना बहुत ही मुश्किल साधनाओं में से एक है, तो इसमें छोटी सी भी लापरवाही हुआ तो आपको साधना में तो सफलता मिलेगा नहीं, पर शरीर में भी और परिवार में भी कुछ नुकसानी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए सर्वप्रथम तो आप कौन से देवी देवताओं का साधना कर रहे हैं उस विषय में पूरा जानकारी लेकर ही साधना कर लीजिए, और हो सके तो गुरु के मार्गदर्शन में रेख देख में ही रहकर, गुरु के साथ रहकर ही साधना संपन्न कर सकते हैं। आप जो जिस देवताओं का साधना करते हैं, आप जो देवताओं का साधना करना चाह रहे हैं, हर देवताओं का एक एक कलर होता है, एक एक रंग होता है, तो वही रंग का प्रयोग आपको ज़्यादातर करना चाहिए। अगर आपको शमशान से संबंधित साधना शुरू कर रहे हैं तो उस विषय में शमशान में ही जाकर साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर समाज में और ज़्यादातर किताबों में ये भी बताया गया है कि यह साधना को चौराहे में जाकर, शमशान में जाकर, ये वृक्ष के नीचे बैठ करके ऐसे साधना करना है, वो सब गलत है। उसका प्रतीक अलग ही हिसाब से होता है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं, आप त्यागी है, अगर आप गृह छोड़कर बैठे हुए, घर बार सब छोड़कर बैठे हुए हैं, तो आप शमशान में भी अथवा चौराहे में बैठकर भी या कोई भी वृक्ष के नीचे भी बैठकर साधना कर सकते हैं, पर गृहस्थ के लिए ये उतना आसान नहीं है। तो सर्वप्रथम अगर कोई शमशान से संबंधित साधना हुआ तो आप जाइए शमशान में और वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी लेकर आइए, और वो मिट्टी जो कमरे में आप बैठकर साधना कर रहे हैं वो कमरे के चारों ओर छिड़क दीजिए, और उस मिट्टी के ऊपर बैठकर साधना करेंगे तो शमशान में बैठकर जो साधना आप करते हैं, जितना फल मिलता है वो घर के कमरे में बैठकर भी मिल सकता है। अगर चौराहे में बैठकर साधना करने का कोई विधान आपको मिल गया तो चौराहे में जाइए और चारों रास्ते का थोड़ा थोड़ा मिट्टी लेकर आइए, और बीच रास्ते का भी मिट्टी लेकर आइए। वो घर के चारों ओर छिड़क दीजिए, जिस रास्ते का जो दिशा है वो उसी दिशा पर वो मिट्टी रख दीजिए, और बीच में भी थोड़ा सा मिट्टी रखकर उसी के ऊपर बैठकर आपको साधना करना चाहिए। इससे चौराहे में बैठकर जो साधना करने का नियम है वो पूरा हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपको बोला हुआ हो, अगर आपको साधना में बड़ वृक्ष के नीचे अथवा बेल के वृक्ष के नीचे अथवा कोई नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने का, या आम के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई साधना करने का विधान मिल जाए, या कोई साधना ऐसा करना आपको पड़े, तो आपको उसी वृक्ष के नीचे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो उस वृक्ष का एक छोटा सा पौधा लेकर आइए, गमले में लगाइए, और साधना स्थल पर वो रख दीजिए, और उसी के समीप बैठ करके आप साधना कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। साधना में सिलाया हुआ वस्त्र जैसे कि कमीज शर्ट हो गया वो नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो लंगोटी पहनकर आप साधना कर सकते हैं। साधना में आपको ज़मीन पर सोना है, अपना खाना खुद बनाना है, स्त्री प्रसंग से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना है, और हो सके तो हल्का आहार ही करना आपको उचित होगा। और साधना अगर आप कोई बड़ी साधना शुरू कर रहे हैं तो एक गांव से दूसरे गांव पर, एक नदी के पार, या इस आप ये गांव में है, इधर है, तो दूसरे गांव पर नहीं जाना चाहिए, और चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल से दूरी बनाकर रखिए। और अगर आप साधना के समय कोई भी नदी पार करके दूसरी नदी या दूसरे गांव में चले जाएंगे तो साधना निष्फल हो जाएगा। और विशेष रूप से अपना खाना और अपना वस्त्र खुद को बनाना है, खुद को धोना है, ये विषय में भी आपको विशेष ध्यान देना है। ये अगर आपने ये सब नियम पालना कर लिया तो और भी छोटे नियम है, जैसे कि साधना के दौरान जब साधना शुरू करने से पहले आप बाल नाखून तो बनाते हैं, उसके बाद आपको साधना जब तक समापन नहीं हो जाता तब तक बाल और नाखून को बनाना नहीं है, और जब तक साधना खत्म नहीं हो जाता तब तक खुद के लिए खाना खुद ही बनाना पड़ता है, और आपको ज़मीन पर ही सोना होता है, और कंबल बिछाकर, कंबल लगाकर, कंबल भी ऊनी का हो, ऊनी के आसन पर ही बैठना चाहिए, ऊनी के कंबल पर ही, या साधना में जैसा बताया गया है उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। और
आप जिस देवताओं का साधना कर रहे हैं या जो मंत्र का साधना आप कर रहे हैं, ये विषय में उसका न्यास, ध्यान और उसके बाद उसका वर्ण में उच्चारण शुद्ध है कि नहीं, कितनी संख्या में जाप करना है, उसका पुरस्चरण कितने में होता है और तर्पण कितना करना है, मार्जन कितना करना है, यह सबको विशेष रूप से ध्यान देना है। और अंत में हवन कैसे करना है और हवन की सामग्री क्या क्या है, यह विषय में भी आपको ध्यान देना है। और ये तो हुआ प्रमुख नियम। छोटे छोटे और भी नियम है। अगर आपने ये नियम अच्छे तरीके से पालना कर लिया तो आप जो साधना करते हैं वो ज़रूर सफलता मिलेंगी। विशेष रूप से मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, जप संख्या और जप समय एक ही होना चाहिए। आप जिस समय पर साधना शुरू करते हैं, जितने दिन की साधनाएं हैं, वो सारे के सारे दिन पर उसी संख्या में और उतने ही माला जाप करना है। माला का प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाए, जिस देवता का साधना कर रहे हैं उसका यंत्र का और उसकी जो प्रतिमा रखते हैं उसकी प्रतिष्ठा कैसे किया जाए, ये विषय में भी आपको ध्यान देना जरूरी है। तो ये हुआ साधना का बेसिक नियम। इससे भी बहुत ज़्यादा नियम है, मैंने बस आपको जानकारी के लिए कुछ नियम बताए हैं। तो अगर आपने ये नियम का पालना करते हुए भी कोई साधना कर लिया, ये सब नियम आपने अगर पालना करने में सक्षम हो गए तो आपको ज़रूर साधना में सफलता मिल सकती है। तो मैं DNA बाबा आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।